नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है और नीच राशि में जब भी कोई ग्रह अगर विचरण करता है तो उसके फलों में कमी आती है। तो 12 राशियों में भी सूर्य के इस प्रभाव का असर पड़ेगा। और इस तरीके से सूर्य जो है, मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी खास तौर से देखी जाती है। और सूर्य हमारी प्रतिष्ठा का कारक होते हैं। खाने के संबंधी सामान की बात करते हैं तो गेहूं और गुड़ से संबंधित भी होते हैं। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो हमारे पिता और हमारी आंखों के भी कारक होते हैं। तो 12 राशियों में अगर देखा जाए तो हड्डी से संबंधित चीज़ों में भी परेशानी आने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। पर 12 राशियों को देखना है कि आखिर टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्या निकलता है। तो मैं आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि सूर्य मेष राशि में क्या अपना असर दिखाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर ही ग्रहण योग लगने वाला है जल्दी अमावस्या पे। तो उसके पहले जब सूर्य नीच राशि में ही आ जाएंगे तब क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए टैरो कार्ड निकालती हूँ। देखिए, मेष राशि के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। और देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनेगी क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई विचार चल रहा था या किसी न्यायालय से संबंधित कोई बातचीत चल रही थी तो उसको लेकर आपके दिमाग में बहुत पेचीदा स्थिति बनने वाली है। आप दो राह पे खड़े हो सकते हैं और आपको बहुत परेशानी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी तरीके का कोई चाहे जज्बाती रिश्ता हो या फिर आपका पति पत्नी से संबंधित कोई मैटर हो उसमें, या आप किसी कार्य को बिजनेस को लेकर कहीं परेशानी में थे तो आप उसमें सहयोग लेकर कार्य करें, तभी आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी। अब मैं बात कर लेती हूँ वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों को कहाँ पर दिक्कत आने वाली है इस टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा, आपके छठे भाव में जाने वाला है शुक्र। तो आपको यात्रा से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब बाहर जाएंगे तो आपको थकान होगी। आपको कोई अगर बीमारी है, मान लीजिए हड्डियों की बीमारी है, सर्दी जुकाम है या किसी और तरीके की परेशानी है, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे मिला है। अत्यधिक कार्य करने के कारण आपको शारीरिक परेशानी होने के संकेत हैं। वैसे आपके शत्रु से संबंधित अगर कोई परेशानी आपको चल रही थी तो इस सूर्य ग्रहण के कारण उसकी चीजों में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि क्या कहने वाली है, क्योंकि सूर्य जो है उनके पंचम भाव में जाने वाले हैं। मिथुन राशि के लिए द टावर का कार्ड मुझे मिला है, देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको दिखा रही हूँ टावर्स के कार्ड के अकॉर्डिंग, आप याद रखिएगा कि अगर आपने किसी विद्या के क्षेत्र में या आपके किसी संतान से संबंधित या आप कहीं किसी से लाभ करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका वो कार्य अब नहीं होने वाला है। वहाँ पे आपको उससे दूरी महसूस हो सकती है या फिर आपको दूर होना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये संकेत दिखे। टावर का कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने वहाँ पर अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि थोड़ा धैर्य भी रखिए, क्योंकि जो सूर्य है वो आपके प्रेम को अब जलाने के लिए ही आ रहा है। और सीधी सी बात है, ना समझिए अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना। तो कहीं आप निवेश मत करिएगा। लॉटरी सट्टा अगर खेलते हैं तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि के जो है वो सूर्य चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। और इस तरीके से अगर मैं कर्क राशि का कार्ड निकालती हूँ तो देखिए द स्टार का कार्ड आया है। याद रखिएगा, आपके चतुर्थ भाव में आपको थोड़ा सा, अगर आपके अंदर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंजमेंट आए तो आप अपने मन में भी इस बात को धारण करिए कि आपकी लाइफ में चेंजमेंट आएगा, जरूर आएगा, विकास होगा। थोड़ा सा प्राउडनेस अगर आपके अंदर बढ़ गई है तो उसको आप कम करिए। आप अपने अंदर जो है, जब विचारों, नए विचारों का अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर नए नए विचारों का अगर आप रोज रोज उद्बोधन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से उसका रिजल्ट भी मिलेगा।
रखिएगा, क्योंकि सूर्य की बात है तो थोड़ा सा आपको सीने में जलन या पित्त से संबंधित कोई अगर आपको प्रकृति रही है तो आप उसको ध्यान रखिएगा। फेफड़ों में भी थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है, आप अपना ध्यान रखिएगा। और खासतौर से अगर आपके स्पाउस से आपकी कोई परेशानी चल रही हो तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अपने मन में या आपके कार्य क्षेत्र में संबंधित कोई परेशानी हो तो उसको लेकर आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ सूर्य के सिंह राशि के गोचर में। सूर्य जब सिंह राशि में, क्योंकि उसका तो कारक ही है, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि सूर्य जब थर्ड हाउस में जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जो कार्ड मिला है वो द एम्प्रेंस का कार्ड है। सिंह राशि एम्प्रेंस के कार्ड में आई है। देखिए, आपकी विक्ट्री होने वाली है, क्योंकि वैसे भी थर्ड हाउस में सूर्य का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आपको बहुत मानसिक शांति, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। सब कुछ मेंटेन होने वाला है जैसा आप चाहते हैं। आपके जो किए गए प्रयास होंगे वो आपको काफी सफलता दिलाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपको काफी लाभ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी चारों तरफ से विक्ट्री ही विक्ट्री होने वाली है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के दूसरे भाव में जाने वाले हैं सूर्य का ये गोचर, और दूसरे भाव में जाकर देखिए आपके लिए क्या 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। इच्छित फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपकी वाणी का बहुत ही अधिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप अपनी वाणी से ही अपना सब कुछ खराब करने वाले हैं। आपको बहुत चिंता होने वाली है, और खासतौर से मुझे धन की चिंता मुझे दिखाई दे रही है। आप धन को लेकर, अपने परिवार की जो इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं उसको लेकर आपको परेशानी आएगी। तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप जैसा चाहते हो आप वो सब कुछ आपको प्राप्त हो, लेकिन धन को भी तो आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी हो सकता है। आप किसी जैसे पारिवारिक संपत्ति के प्रति आपके प्रति मन में मोह है, तो शायद उस चीज को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। और धर्म स्थान से जुड़ी हुई कोई आपको परेशानी अगर चल रही है तो उसमें भी आपको परेशानी देखने को मुझे लगता है कि मिल सकती है। घर से संबंधित भी आपकी कोई अगर परेशानी है तो पारिवारिक मुद्दा कोई भी हो सकता है, किसी तरीके का संपत्ति हो या फिर कोई विवाद चल रहा हो, उसको लेकर आपको कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर है। चलिए अब मैं तुला राशि की ही बात करें, जहां पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो प्रथम स्थान में होंगे। वैसे तो सूर्य का ये गोचर आगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य के साथ ही बहुत जल्दी ही शुक्र विराजमान होंगे, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होने वाला है। चूंकि 17 तारीख को ही सूर्य का गोचर, तो आपके लिए जो गोचर है, सबसे पहली बात है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा है। सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके लिए कहीं बहुत सारी अड़चनों को जो है वो हटाने वाला है, क्योंकि प्रथम भाव में, यानी आपको जो दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा था, सूर्य के इस गोचर के कारण आपका दिमाग वो काम करने लगेगा, और आप अपने लाइफ में जो अभी तक सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, अगर आपके घर में कोई शादी नहीं हो पा रही थी, शादी से संबंधित आपकी जो चिंताएं बनी हुई थी वो आपकी होने वाले। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अगर तुला राशि से जुड़े हुए हैं, उनकी शादियां हो सकती हैं। और जैसे आप कोई अड़चन है, चाहे कोई किसी से आपको मीटिंग करनी हो, वो उसमें, या सरकारी कोई कार्य हो उसमें आपको नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको अब लाभ मिलने वाला है। और अपने सिर का विशेष ध्यान रखिएगा। बीपी से संबंधित अगर कोई परेशानी तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि और मुझे लगता है कि आपको जो वाणी बात करते समय भी बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 12वें भाव में जाने वाला है सूर्य का ये गोचर। अब 12वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो आपके जो रिलेशनशिप है, आपकी बैड लाइफ है, वो आपकी डिस्टर्ब होने वाली है। आपके बहुत सारे खर्चे जो है वो बढ़ने वाले हैं। आपके इनकम ऑफ सोर्स जो है वो लेस होने वाली है। द एम्परर का कार्ड मिला है। देखिए, आपको अब स्वीकार ही करना पड़ेगा, जो गलत व्यक्ति है उसे आपको सजा देनी ही पड़ेगी। अब वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप जस्टिस हैं तो आपकी इस लाइन में जो भी ऐसा व्यक्ति आपको, मतलब आपको तो निर्णय देने की क्षमता आपको दे रखी है ईश्वर ने, आपको गलत और सही का अब ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी आपको आपके किए गए कार्यों के अनुसार पुरस्कार मिलेगा। वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ करा रखा है, ऊपरी हवा का कोई चक्कर है, तो उस संबंधित परेशानियां आपको शायद झेलनी पड़ सकती हैं, और आपके घर पर भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे लगता है
कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, आप बहुत उलझनों में आ सकते हैं। वृश्चिक राशि का ये गोचर मुझे काफी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो गोचर आने वाला है, देखिए सूर्य का ये गोचर धनु राशि के लिए 11th हाउस में आने वाला। 11th हाउस में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ये क्या, देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए आप बहुत दिनों से कोई गुड न्यूज का आप इंतजार कर रहे थे, शायद आपकी वो गुड न्यूज अब आ सकती है। अगर अभी नहीं आई है तो हो सकता है कुछ डिले ले, लेकिन आपके कार्य को होने में अभी टाइम लग सकता है, और ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत दूर से ही आपका वो संदेश आने वाला है, आपके हाथ में विक्ट्री आने वाली है। ऐसा दिख रहा है आपकी कोई इच्छा, आप जिसे किसी को प्रेम करते थे, शायद उस प्रेम की आपने अभी फीलिंग ऐसे ही सब रखी है। अगर आपने किसी के लिए, आप किसी यात्रा से संबंधित अगर कोई प्रयोजन आपके मन में है, संतान से संबंधित कोई आपको सोच है, तो आपकी उन सब इच्छाओं की पूर्ति होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा कार्य करने से बचना चाहिए। किसी ग्रीनरी के प्लेसमेंट में आपको जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है आप खुले आसमान में उड़ना चाहती हो, शायद ये मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। तो ऐसा मुझे धनु राशि के लिए दिखा है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि की जो है 10वें भाव में जाने वाला है। मकर राशि के 10वें भाव में क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए बहुत लंबे समय से आपका एक बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई कार्य है, आपका रुका हुआ था, मतलब चल तो रहा था लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब जो आपका बिजनेस का स्तर है वो काफी सुधरने वाला है। और कुछ कहते हैं ना, ईश्वरीय कृपा होने वाली है, कुछ देवत्व की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो उपाय हैं, जो अभी तक लग नहीं रहते हैं, शायद आपके उपाय लग जाएं। और कोई दूर बैठी कोई स्त्री है जिसका आपको अच्छा फल मिल सकता है, उसकी बातों से आपने उसके बताए गए उपाय को किए हैं, तो शायद उसका अच्छा फल मिल सकता है। एक अच्छा जो इच्छाएं हैं आपके अंदर, वो सभी मुझे इच्छा आपकी पूर्ति दिखने, शायद घर देखने का आपका बहुत सपना था, घर बहुत बड़ा लेने का सपना था, वो घर या आपको कुछ भी किसी तरीके घर से संबंधित कोई चीज खरीदने या कोई घर में पूजन पाठ की स्थिति आपको करनी थी, तो वो कार्य आपका होने वाला है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं जो कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड निकालने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि के 9वें भाव में जाने वाले हैं सूर्य, और सूर्य कुंभ राशि में जब जाएंगे तो देखिए 9वें भाव में यानी भाग्य की स्थिति आपकी खुलने वाली है। आमोद प्रमोद की स्थिति आपकी बनने वाली है, घर में या फिर आप बाहर जहाँ कहीं भी होंगे। आपका जो परिवार का जो स्वभाव, जो आपका स्वभाव है, आपकी पर्सनालिटी है, वो चारों तरफ एकदम विख्यात होने वाली है। मुझे लगता है कि आपका जो ये स्वभाव ही है वही लोगों के सामने आपके खुलकर प्रशंसा करवाने वाला है। आप किसी जल स्तरीय यात्रा में जा सकते हैं। आपके किए गए जो प्रयास है वो आपको सफलता दिलाने वाले हैं। सांसारिक सुख की स्थिति आपको मिलने वाली है। शायद आपने बहुत लंबे समय तक अपने छोटे भाई बहनों से मुलाकात नहीं करी है, शायद उनसे मुलाकात हो सकती है। आप अपने से छोटे भाई बहनों के साथ आप जा सकते हैं, कहीं घूमने की स्थिति बन सकती है। धन संचार माध्यमों से आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं बात कर लेती हूँ मीन राशि की। मीन राशि के 8वें भाव में जाने वाले हैं सूर्य, और सूर्य 8वें भाव में जब गोचर करेंगे तो देखिए क्या होगा था। फूल का कार्ड आपको मिला हुआ है। पहली बात तो आंख मूंद कर विचार करना बंद कर दीजिए। आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ करते हैं, यही आपका सबसे बड़ा माइनस कार्ड में दिखा रहा है। मुझे लगता है कि आपको, चाहे अपने कर्मचारी हो, चाहे आपके आसपास का जो भी लोग हों, उनके लिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सलाहकार की बात मानने से पहले अपने आप के अंदर वो थोड़ा सा गुनना चाहिए, जिससे आपकी वो चीजें एकदम क्लियर हो जाए कि आप किस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप एकदम कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं अचानक से, चाहे आपके बिजनेस को लेकर हो या किसी तरीके की भी कोई चीज हो। तो दोस्तों मैंने बताया ये सूर्य का गोचर, अब चूंकि 17 तारीख को ये गोचर होने वाला है, इसके साथ साथ 18 तारीख को ही शुक्र का गोचर होने वाला है। तो शुक्र का गोचर अभी लगातार सारे ग्रह बदलने वाले हैं। ये अक्टूबर का महीना बहुत उथल पुथल मचाने वाला है आप लोगों की लाइफ में। वैसे तो देखा जाए हर महीने गोचर चेंज करते हैं, पर अक्टूबर का महीना
इस बार दीपावली के समीप है और इसके साथ साथ जो ग्रह गोचर हैं वो भी बहुत अधिक बदलाव लेने वाले। तो मेरा मानना है कि आप लोग सभी लोग अपने ग्रह गोचर में इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने आप पर थोड़ा धैर्य रखकर तब कार्य करिएगा, क्योंकि सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं यही कहूंगी, और जल्दी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलिए मैं मिलती हूँ अपने 18 अक्टूबर के गोचर के साथ। और दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगी कि इस मैसेज को, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर अवश्य करिए। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ कई और लोग हैं जिनको इसकी जरूरत हो सकती है और उनको सही रास्ता मिल सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।